हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नेताम गुरुजी वर्ल्ड में। आज हम देख रहे हैं एनटीपीसी 2024 में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो के अंत तक बने रहें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है। आज का पहला प्रश्न है, बमनी राज्य के संस्थापक कौन था? बमनी राज्य के संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन हसन जी। बमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1347 में। और किसके द्वारा हुई थी? हसन गंगू सरदार के द्वारा की गई थी। ठीक है, सरदार के द्वारा की गई थी स्थापना बमनी राज्य की। ठीक है, बमनी राज्य के महान शासक कौन थे? सबसे बड़े महान शासक कौन थे? तो याद रखिएगा फिरोज शाह जी थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताइए। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य की शैली का नाम बताइए, क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथक है। ठीक है, गरबा कहाँ का है? तो याद रखिए गरबा जो है गुजरात का है। कहाँ का है? गुजरात का है। कथकली कहाँ का है? याद रखिएगा कथकली जो है केरल का है। ठीक है, और छाऊ जो नृत्य है, जो छाऊ नृत्य कहाँ की है? तो उड़ीसा की है। ठीक है, याद रखिएगा ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित नहीं है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह संविधान की मसौदा समिति के सदस्य थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु कौन थे? तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास। ठीक है, याद रखिएगा, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को पहली बार असहयोग आंदोलन में कब देखा गया था? 1921 में। 1921 में। ठीक है, और इसमें इसी में कितने माह का सजा हुआ था इन्हें? तो 6 माह का सजा हुआ था। 6 माह का सजा हुआ था। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस जी को किस जेल में रखा गया था? तो याद रखिएगा बर्मा के जेल में रखा गया था। कहाँ के जेल में रखा गया था? बर्मा के जेल में रखा गया था। और कब रखा गया था? तो याद रखिएगा 25 अक्टूबर 1924 को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखा गया है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। और उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। क्या है? भुवनेश्वर है। ठीक है, भुवनेश्वर है। और भुवनेश्वर को क्या कहा जाता है? मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जागृतम अहर्निशम या हमेशा सचेत रहो किस संगठन का आदर्श वाक्य है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्तचर विभाग का। किसका है? गुप्तचर विभाग का। ठीक है, और तटरक्षक बल का क्या है? तो याद रखिएगा तटरक्षक बल का आदर्श वाक्य क्या है? वो है वयम रक्षम। वयम रक्षाम। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और भारतीय सेना का क्या है आदर्श वाक्य? तो याद रखिएगा भारतीय सेना का है स्वयं से पहले सेवा। स्वयं से पहले सेवा है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी को। ठीक है, और कब किया गया पदभार
पदभार संभाला कब गया है? तो याद रखिएगा 2022 से। ठीक है, याद रखिएगा 2022 से। अगर वीडियो में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, इसका आंसर जरूर दें। गुप्त प्रोजेक्ट क्या है? बताइए, गुप्त प्रोजेक्ट क्या है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? गुप्त प्रोजेक्ट क्या है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? गुप्त प्रोजेक्ट क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूएस का टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड कार्यक्रम। गुप्त प्रोजेक्ट कार्य क्या है? तो यूएसए का टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड कार्यक्रम है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, उस प्रकार के पोषण का नाम बताइए जिसमें जीव अपना पोषण मृत और विघटनशील पदार्थों से विलय के रूप में प्राप्त करते हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मृतजीवी पोषण। क्या कहलाता है? मृतजीवी पोषण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? बताइए, इनमें से कौन से सही नहीं है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गूगल 1998 में जेरी योंग तथा डेविड फोलो द्वारा किया गया था। ये गलत है, ये सम्मिलित नहीं है। ठीक है, ये किसके द्वारा किया गया था? ईमेल का शुरुआत कब हुआ था? तो याद रखिएगा, ईमेल का शुरुआत हुआ था 1972 से। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया था ईमेल का शुरुआत? तो रे टॉमलिन के द्वारा। टॉमलिंसन के द्वारा किया गया था 1962 में। ठीक है, ईमेल का शुरुआत। ठीक है, याद रखिएगा, ईमेल का अर्थ क्या होता है? ईमेल का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु नदी और जांस्कर नदी का संगम कहाँ होता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख। कहाँ पे होती है संगम इनका? तो लद्दाख पे होती है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो याद रखिए, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब। क्या है? चिनाब है। ठीक है, याद रखिएगा। भारत में सिंधु नदी केवल किस जिले में बहती है? तो याद रखिए, भारत में सिंधु नदी केवल लेह जिले में बहती है। किस जिले में बहती है? लेह जिले में बहती है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। बताइए 35 का सही आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कथक। ठीक है, कथक। और कथक कहाँ की है? तो उत्तर प्रदेश। कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, और ये किसकी परंपरा है? तो याद रखिएगा, ब्रजवासियों का, ब्रजभूमि की है। ठीक है, ये रासलीला परंपरा से जुड़ा हुआ है, रासलीला परंपरा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, परंपरा से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, कथक किसका संबंध रखता है? कथक, तो कथक को नटवारी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। कथक को किस नाम से जाना जाता है? नटवारी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। साथ में लिखते हुए चलिए, कथक को नटवारी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है,
वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? बताइए। वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रावी नदी के किनारे। हड़प्पा के टीले का उत्खनन सबसे पहले कब किया गया था? तो 1826 में। कब किया गया था? 1826। हड़प्पा के टीले का उत्खनन सबसे पहले 1826 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो चार्ल्स मेंसन के द्वारा। चार्ल्स मेंसन के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थान में क्या प्राप्त हुए थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थानों पर क्या प्राप्त हुआ था? तो अन्नागार प्राप्त हुआ था। ठीक है, याद रखें, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में दोनों स्थानों पर पाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, जुलाई 2024 में फ्रांस के शीर्षक नागरिक पुरस्कार शेविलियर डी ला लीजन डी ऑनर नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोशनी नादर मल्होत्रा जी को। ठीक है। और वर्तमान में क्या है? तो रोशनी नादर मल्होत्रा जी वर्तमान में भी HCL टेक के अध्यक्ष हैं। HCL टेक के अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 38 है, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी? भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी? ये सभी प्रश्न आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। ठीक है। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2007 से 2012। ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1951 से 56। क्या था? 1951 से 1956। ठीक है। और 11वीं पंचवर्षीय योजना में उसका थीम क्या था? तो याद रखिएगा, अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। इसमें क्या था? अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किस धर्म की जनसंख्या बहुसंख्यक है? वहां बताइए। भारत में किस धर्म की जनसंख्या बहुसंख्या है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 39 का। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदू धर्म का। ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार हिंदू धर्म की जनसंख्या कितनी थी? जनगणना 2011 के अनुसार हिंदू धर्म की जनसंख्या कितनी थी? तो याद रखिएगा 96.63 करोड़। ठीक है, याद रखिएगा। और मुस्लिम का कितना था जनगणना 2011 के अनुसार? ये 2011 है, ये हिंदू धर्म का हो गया। ठीक है ना, ये हिंदू धर्म का हो गया। और मुस्लिम धर्म की जनसंख्या कितनी थी? तो याद रखिएगा 17.22 करोड़। 17.22 करोड़ जनसंख्या थी। ठीक है। हमारा कितना था? तो 79% था, 79.8%। और इनका था मुस्लिम लोगों का 14.2%। ठीक है। सभी भाई हैं यहाँ पे, जातिवाद में सब बटा हुआ है, कोई मतलब का नहीं है। और ईसाइयों का कितना था? तो याद रखिएगा, ईसाई धर्म का 2011 के जनगणना के अनुसार था 2.78 करोड़। ठीक है, 78 करोड़ था। कितना परसेंट था? तो याद रखिएगा 2.3%। ठीक है। और सिख धर्म का था, याद रखिएगा, सिख धर्म की जनसंख्या कितनी थी? तो 2.08 करोड़। ठीक है। इसमें प्रतिशत था इन लोगों का 1.7%। ठीक है।
और बौद्ध धर्म का था, याद रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार 0.884 करोड़। ठीक है, इतना था, यानी 0.7%। ठीक है, और जैन धर्म का था 0.46 करोड़। ठीक है, ये जैन धर्म का है। ठीक है, यानी कि 0.4%। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो पाने के लिए।